दोस्तों नमस्ते। हमारे राहुल गांधी अक्सर विदेश में जाकर अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं। अपने ज्ञान को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। अब ज्ञान को प्रकट करते हैं या अज्ञान को प्रकट करते हैं, ये जरा ठीक से समझ लीजिएगा। राहुल गांधी के मन में बड़े अजीबोगरीब सवाल आते हैं और ऐसे ही सवाल वो दुनिया के सामने उपस्थित करते रहते हैं। जैसे एक सवाल उनके मन में आया, 2 लोगों का बोझ ले जाने वाली मोटरसाइकिल का वेट 100 किलो होता है, तो 4 लोगों का बोझ ढोने वाली कार का वेट 3000-2000 किलो क्यों होता है? सुनिए जरा। Why does a motorcycle weigh 100 kilos and a car weigh 3000? To carry one passenger, you need 3000 kilos of metal in a car. If one passenger is driving a car. And a motorcycle has 100 kilos, carries 2 passengers. So why is a motorcycle able to carry 2 passengers with 150 kilos of metal and a car needs 3000? And the answer is, it's the engine. Because it's the engine that kills you on impact. Right? And the motorcycle is light because the engine disappears from you when you have an accident. Right? अब इन सवालों के बारे में क्या बताए भैया, कैसे बताए? चलो, अज्ञानी मंदबुद्धि बालक जिस तरह से बात करता है उस तरह से शायद हमारे राहुल जी भी बात करते हैं कि अज्ञानी है, मंदबुद्धि है, ऐसे तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बात तो वैसे ही करते हैं। जरा आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बारे में राहुल गांधी ने कुछ बयान दिया, जरा उसको सुन लीजिए। The Indian political ethos, our entire freedom struggle was in fact the only freedom struggle where these 2 principles were central. The British could kill our freedom fighters, but our freedom fighters would not act violently against them. And so this is a very, very powerful and deep value. सुना, राहुल गांधी का कहना था कि भारत को स्वतंत्रता अहिंसक मार्ग से मिली है। शायद वो सिर्फ इशारा महात्मा गांधी की तरफ करना चाहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जब अफ्रीका में कुछ काम कर रहे थे, 1915 में उन्हें ट्रेन से उतारा गया। छोटे क्लास का टिकट लेकर बड़े क्लास में बैठना चाहते थे, उन्हें उतारा गया और उसी स्टेशन पर से उनके मन में क्रांति की आग भड़की, ज्वाला भड़की। महात्मा गांधी के कारण ही स्वातंत्र्य मिला, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ऐसे गीत गाए जाने लगे और बाकी सारे लोगों के काम को नजरअंदाज किया जाने लगा। महात्मा गांधी जब अफ्रीका में काम कर रहे थे और वापस आने की सोच रहे थे, तब देश में क्या क्या हुआ, यह पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। जब गांधी जी अफ्रीका में थे, तब तक भारत में कौन कौन और क्या क्या कर गया था। बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, केसरी के जरिए सिंहनाद कर रहे थे और उन्होंने गणेशोत्सव, शिव जयंती उत्सव को घरों से निकालकर सार्वजनिक कार्यक्रम बना दिया था। असंतोष फैला रहे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर 2 आजीवन कारावास की सजा प्राप्त कर चुके थे। 1857 के युद्ध को उन्होंने अपनी पुस्तक के रूप में अमर कर दिया था। अंग्रेजों ने किताब पर बैन लगा दी थी। पंजाब के लाला लजपत राय बर्मा निर्वासित किए जा चुके थे और उन्हें सजा दी जा चुकी अंग्रेजों द्वारा। पश्चिम बंगाल के बिपिन चंद्र पाल विदेशी वस्तुओं की होली कर चुके थे। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जरिए आंदोलनकारियों की फौज खड़ी कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी से ब्रिटिश लूट का हिसाब किताब खोल चुके थे। योगी अरविंद घोष ने वंदे मातरम के जरिए क्रांति की आवाज बुलंद की थी। उन्हें पौंडीचेरी निर्वासित किया जा चुका था। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस और इंडियन सोशलॉजिस्ट के जरिए ब्रिटेन में घुसकर वहां क्रांति की नींव डाल चुके थे। मादाम भिकाजी कामा स्टटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराकर
यूरोप में स्वराज का संदेश दे चुकी थी। चिदम्बरम पिल्लई स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी से ब्रिटिश जहाजी एकाधिकारी को ललकार चुके थे। सुब्रमण्यम भारती तमिल राष्ट्रवाद की अग्नि में अपनी लेखनी के जरिए घी डाल चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन चला रहे थे। वंग भंग के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा कर चुके थे। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जमीन तैयार कर चुके थे, लेकिन शिक्षा दीक्षा का भारतीयकरण हो इसलिए वो प्रयत्न कर रहे थे। चित्तरंजन दास क्रांतियों के लिए काला कोट पहनकर कोर्ट में उनकी रक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे। सेनापति पंडित मदन महादेव बापट पेरिस से लौटकर क्रांतिकारियों को बम बनाने का प्रशिक्षण दे चुके थे। रास बिहारी बोस भूमिगत क्रांति का नेटवर्क तैयार कर चुके थे। वाइसरॉय हार्डिंग पर बम से हमला करने की ब्रिटिश आक्रांताओं की नींव हिला चुके थे। लाला हरदयाल अमेरिका पहुंचकर गदर पार्टी बना चुके थे। छापखाने से लेकर अखबार तक सब चला रहे थे। तारकनाथ दास फिर हिंदुस्तान जैसे पत्रों से अमेरिका कनाडा के प्रवासी भारतीयों को संगठित कर चुके थे। खुदीराम बोस मात्र 18 वर्ष की उम्र में हंसते हुए फांसी पर चढ़ चुके थे। प्रफुल्ल चंद्र चाकी अंग्रेजों की नाक में दम करने के बाद आत्महत्या कर चुके थे ताकि क्रांतिकारियों के रहस्य सुरक्षित रहे। बाघा जतीन हथियारों पर गुप्त ठिकानों का नेटवर्क खड़ा कर चुके थे। भाई परमानंद पेशावर में क्रांति की ज्वाला जलाने के लिए अंडमान भेजे जा चुके थे। मदन लाल धींगरा आक्रांता अधिकारियों करजन वाइली का वध कर अपना बलिदान दे चुके थे। सचिंद्रनाथ सन्याल काशी को क्रांति का गढ़ बना चुके थे। एचआरए के लिए वैचारिक नींव रख चुके थे। यह सब तब हो रहा था जब गांधी अफ्रीका में काम कर रहे थे। अगर इतना गांधी के आने से पहले होता है तो क्या देश में स्वतंत्रता की लड़ाई चल नहीं रही थी? क्या देश ऐसे ही पारतंत्र को भुगत रहा था? क्या इस बात को कभी सामने नहीं लाया जाएगा, कभी नहीं बताया जाएगा? बस गांधी एक नाम लेकर चलने वाले आजकल के ये सारे गांधी सच में क्या बता रहे हैं और क्या हो रहा है यह आपको समझ लेना चाहिए। इसीलिए यह आपके सामने इंफॉर्मेशन प्रस्तुत की है। नमस्ते।